साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। सो हम आज आपके लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव। हम इसका लेखक का परिचय करा चुके हैं, चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं और आज आपके लिए लेके आए हैं इसका ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होगा, हमने आपको पढ़ाया था लेखक का परिचय, उनका जो लिखा हुआ है सारांश वो भी पढ़ा दिए। तो उम्मीद करते हैं आपसे अब ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? फर्स्ट में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंदन। इसमें कौन होगा साथियों? इसमें होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम आपको पढ़ाए थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो एक निबंध है जिनके निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था? रामजी सकपाल। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को। हम आपको बताए थे कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक मानते हैं? तो साथियों, श्रम विभाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो क्या होगा साथियों? प्रमुख और प्रत्यक्ष, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि भारत में जाति प्रथा प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण बना हुआ है। बेरोजगारी का मुख्य नायक क्या है? साथियों, हमने आपको लेखक परिचय में ये नहीं पढ़ाया था कि मुख्य नायक क्या है, तो जान लीजिए मुख्य नायक एक पत्रिका है। मुख्य नायक एक पत्रिका है। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 में दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। कब हुआ था साथियों? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। डी हो जाएगा इसका आंसर। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए भाइयों? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। हमने आपको लेखक परिचय में सारांश में पढ़ाया था, उनकी जो लिखा गया निबंध उनमें पढ़ाया था कि भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। लेखक का कहना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कि भाईचारे का रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ऑप्शन है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? किसकी है भाइयों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किन्हें साथियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। उनके संविधान लिखने में उनकी महत्वपूर्ण योगदान थी। यही क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है क्या साथियों? श्रम विभाजन। सबको जात के आधार पर काम जो बांटा गया था, जो उनके पिता जो काम करते हैं उनको बच्चा को वही करना पड़ेगा। वही लेखक कहते हैं कि उनके काम के आधार पर काम को बांटा जाना चाहिए। वही सभ्य समाज के लिए क्या आवश्यकता है? श्रम विभाजन। जो जिनको जो करने का मन उनको वो करना चाहिए, करने देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन, श्रम काम के आधार पर बांटा जाए। श्रम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ से थे? न्यूयॉर्क। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? हमने आपको लेखक परिचय में ही बताया था कि उनके जीवन के 3 व्यक्ति थे प्रेरणादायक, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इसमें ऑप्शन में है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि इनके जीवन के 3 व्यक्ति थे। वो तीनों का ऑप्शन में दे दिया तो 3 मारेंगे कि तीनों थे, इनमें से सभी थे। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? इन्होंने भाषण कब? तो 1936 में दिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति पाति का तोरण मंडल का भाषण कब दिए थे? लाहौर में थे 1936 में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह एक निबंध है।
निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? साथ ही मैंने उनके प्रमुख रचनाएं बताए थे कि द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर सुधराज। इन तीनों इनकी ही लिखी हुई रचना थी। क्या मारेंगे इनमें से सभी? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है? तो इनके द्वारा एक लिखा गया था एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। उन्हीं में से यह जो लिखे हैं निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उन्हीं के एक भाषण में से लिया गया एक छोटा सा अंश है। द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में से लिया गया है। वही पूछ रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है? तो किसका है साथियों? एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर के भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? किसने किया था? ललई सिंह यादव। आपको हमने परिचय में बताया था कि इनके हिंदी में रूपांतरित कौन किया था? ललई सिंह यादव। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में हुआ था बच्चों? दलित परिवार में। यह बहुत निम्न वर्ग के लोग थे, इनको दलित परिवार में जन्म हुआ था। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? कहां पर साथियों? जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर जी के माता जी का क्या नाम था साथियों? उनके माता जी का नाम था भीमाबाई, पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। हमने आपको परिचय में पढ़ाया था, वही इसमें पूछ दिया। डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था? भीमाबाई। ऑप्शन में है रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई। क्या होगा साथियों आंसर? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? उन्हें पीएचडी कब की थी? 1916 में साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि ली थी। लेखक के दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? आपको हमने बताया था, सारांश में पढ़ाए थे। तो क्या उनके जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है? लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? हमने आपको बताया था, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें लोग स्वतंत्र हो, एक समान हो, उसी को हम कहते हैं आदर्श समाज। लेखक के हिसाब से वही वो उसी को वो आदर्श समाज मानते हैं, जो स्वतंत्र हो, जिनमें एकता हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किन्हें मानते हैं? जाति प्रथा को। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? किन की रचना है साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। यहाँ भीमराव अंबेडकर है। आर्थिक पहलू जातिवाद से भी एक क्या है? हानिकारक प्रथा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था भाइयों? महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है ए। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका के साथियों? बहिष्कृत भारत। ये हमने आपको लेखक परिचय में नहीं बताया, पर यह सारांश में है। परिचय में किस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था? बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी संविधान लिखने में। कौन है जगह आंसर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका ऑब्जेक्टिव इतना ही था।